अभ्यास करने वाले व्यक्ति रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी जो आंकड़े सामने आए हैं उसका अगर हम बूथ का विश्लेषण निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, कहाँ पर और किस जगह पर उनको कम वोट्स मिले। अच्छा, लेकिन अगर मुंबई की बात करूं तो कुछ आंकड़े हमारे पास आए हैं। मुंबई में ये दिख रहा है कि जो वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी के पास 34% आया है, शिवसेना का 20% है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वो 54% है, जिसने बाकायदा यूबीटी और मनसे को इतना मार्जिनलाइज कर दिया। आरती जी 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 जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इन्होंने अपनी जो सिद्धता है वो 2017 में ही दिखा दी थी। 2017 में जब हम अलग अलग लड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की तब की पूरी शिवसेना, उनमें खाली 2 सीटों का अंतर था। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो तभी भारतीय जनता पार्टी का बैठ सकता था। लेकिन जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो युति बनी है वो स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी और अटल जी के विचारों की खाद बनी हुई है और उसी का सम्मान करते हुए 1:25 हो रहे हैं। आरती जी, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको आज की ये बड़ी खबर बता देना चाहती हूँ। पहली मर्तबा होगा जब एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका का जो मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी प्लस शिंदे गुट से होने वाला है। कुल मिलाकर ये जो मैजिकल फिगर है उसे पार करते हुए महायुति दिखाई दे रही है। ऐतिहासिक पल है ये बीजेपी और एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि पिछली बार 82 सीटें लाने वाली भारतीय जनता पार्टी अभी इस वक्त 95 से 96 सीट, मतलब सोचिए शिवसेना उस वक्त टूटी नहीं थी। शिवसेना एक थी, 84 शिवसेना के पास, 82 बीजेपी के पास थे, लेकिन उसके बाद 3 फाड़ शिवसेना के हुए। हालांकि उसे आप 2 फाड़ भी कहें तो समझ में आता है। एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी का दामन थामा। एकनाथ शिंदे के पास वो सिंबल आया तीर और कमान का। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और अब उप मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी ने इतिहास रच दिया है। मेयर पद पार्टियों की साख का सवाल होता है और उस साख के सवाल के जवाब में ये 2 चेहरे उभर कर आए हैं, जहां पहली बार ऐसा होगा इतिहास में जब बीएमसी का मेयर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होने वाला है। और अभी तो 227 में से 213 वार्ड्स के ही रुझान आए हैं, कुछ के नतीजे आ चुके हैं, कुछ के रुझान। अभी 96 सीटों पर बीजेपी है, शिवसेना 25 पर है, यूबीटी 57 पर और राज ठाकरे के खाते में 9 सीटें, अन्य 12 पर इस वक्त विजय प्राप्त किए हुए दिखाई दे रहे हैं। 29 में से 26 महानगर पालिका पर बीजेपी प्लस यानी महायुति काबिज हो चुकी है। यूबीटी के खाते में 1 महानगर पालिका, कांग्रेस के खाते में लातूर 1 महानगर पालिका, एनसीपी ने खाता नहीं खोला। महानगर पालिका के मसले पर बता रही हूँ, वार्ड्स तो उन्होंने बहुत सारे जीते हैं और अन्य के खाते में 1 महानगर पालिका आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन देश की आर्थिक राजधानी में जो प्रतिष्ठा रखता है बीएमसी का मेयर कौन, उसका जवाब अब 1:27 पर लगभग मिल चुका है। उसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी का मेयर। वो जगह जहां कॉर्पोरेट फिल्म इंडस्ट्री निवेश के लिए अहम माने जाते हैं, महाराष्ट्र के साथ साथ देश की सियासत पर जो असर डालती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर लगभग तय कर लिया है। लातूर में अब ये जो बड़ी बात है, बिग पिक्चर आपको बता देना चाहती हूं। ये बिग पिक्चर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बीएमसी में कड़ा मुकाबला अभी भी जारी है, बीजेपी को बढ़त है। हालांकि बीजेपी की बड़ी जीत पुणे में हुई है। दूसरे नंबर पर बहुत दूर एनसीपी, नवी मुंबई में बीजेपी और शिवसेना गुट ने क्लीन स्वीप कर दिया है। वसई और विरार में बीजेपी एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रही है। बीजेपी को डिसाइसिव जीत वहां पिंपरी चिंचवाड़ में दिख रही है। कल्याण डोंबिवली में भी बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन कोल्हापुर में मुकाबला अभी जारी है। दूसरी तरफ अगर आप लातूर की बात करें तो कांग्रेस का दमदार प्रदर्शन रहा है। जो देवेंद्र फडणवीस न्यूज 18 इंडिया को कह रहे थे ना कि हम लोग 29 में से 27 जीत सकते हैं, वो 27 में जो 29 में जो 1 सीट जा रही थी,
एक महानगर पालिका जारी थी वो लातूर की थी, और वही यहां पर कांग्रेस के लिए जश्न का सबब बनी हुई है। हमारे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, विवेक, शिवानी और अरुण, उनका भी हम कुछ देर में रुक करने वाले हैं, और दो मेहमान भी हमारे साथ यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आरती जी, क्विकली मुझे ये बताइए, अब मेयर कौन हो सकता है? देखिए, मेयर महायुति का ही होगा, जिसको तय करने का पूरा पूरा अधिकार हमारे सम्माननीय नेता देवेंद्र फडणवीस जी है। मुंबई से हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी है, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी है, सम्माननीय आशीष शेलार जी है, लोढ़ा जी है, और शिंदेगढ़ से हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब है। उनके सभी नेतागण हैं, ये बैठकर उसके ऊपर विचार करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से मुंबई के तमाम मतदाता, आपने बात करते वक्त कहा कि यहाँ पर फिल्म स्टार्स है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज है, मैं आपके माध्यम से उन सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो मिलों में काम करते हुए मिल मजदूर रह चुके हैं, जो मराठी मानुस है मेरे मुंबई का, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति को आशीर्वाद दिया है। मैं आपके माध्यम से उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। नहीं, पर एक बात आपने नहीं बताया, आप कह रहे महायुति का होगा। महायुति का तो होगा, समझ में आ गया, लेकिन मेयर कौन, बीजेपी का होगा कि शिंदे गुट का होगा? मैं वही बता रही हूँ कि महायुति का होने वाला है, तो इसका डिसीजन जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी और शिंदे साहब मिलकर लेंगे, और जो भी होगा वो महायुति के सभी कार्यकर्ताओं का अब सम्मान करने वाला आरती जी तो होगा। सेफ खेल गई हैं। अनिल जी, आप ही बता दीजिए भाई, बड़ा बिग पार्टनर तो भारतीय जनता पार्टी है, अगर आंकड़ों के लिहाज से भी देखा जाए तो। आपकी जानकारी के लिए मैं आरती के हर शब्द से सहमत हूं कि मुंबई का महापौर महायुति का होगा। हाँ हाँ, महापौर महायुति का होगा, वो तो मैं मान गई, लेकिन चेहरा कौन सा होगा, बीजेपी का होगा कि शिंदे गुट का होगा? ये महायुति के दो नेता तय करेंगे। जो आरती जी ने कहा ना, तो मैं आरती जी की बात को बस डॉटेड कह देता हूँ कि आई एग्री वर्ड बाय वर्ड। लेकिन मुद्दा कौन सा चला, ये तो बता दीजिए। कोई मुद्दा नहीं चला, मुद्दा खाली इतना ही चला कि लोगों ने वंशवाद की राजनीति को नकार दिया। पर वंशवाद पर बात कहाँ हो रही थी? बात तो बुर्के और बिंदी और साड़ी पर हो रही थी। ना 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 ना, ये वासीम पठान जी जो हमारे यहाँ के थे, उन्होंने कहा था कि मुंबई का मेयर हिजाब पहनी हुई महिला भी हो सकती है। ये बात उन्होंने रखी थी। इस महाराष्ट्र में वो परंपरा भी रही कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने हमें एक बार AR अंतुले के रूप में भी दिया था। तो ये जिस राज्य का मुख्यमंत्री भी अगर AR अंतुले जैसा हो, तो इस बात में तो हमें क्या, हमें तो सभी समाज के लोगों ने, हमें सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों ने हमें मतदान किया है। ये बात आरती ने कही, मैं मराठी में ये बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं त्रिवेदी होने के नाते मैं मराठी में ये बात कहूंगा की ज्या ज्या मतदारांनी महायुतीच्या सर्व नगरसेवकांना निवडून देण्याचं काम केलं, त्यांच्या प्रति आम्ही आमचा आभार व्यक्त करतो, मनापासून आपले आभार आभार आणि आभार। आरती जी, फिर आप भी मराठी में बोली दीजिए, सुनने में बहुत खूबसूरत लगती है ये भाषा। अगदी अगदी मराठी भाषा आमचा मान आहे, अभिमान आहे, स्वाभिमान आहे। आणि मी तुम्हाला अजूनही सांगू इच्छिते की मुंबईचा महायुतीचा महापौर राष्ट्राची अस्मिता मराठी आहे, जिच्यापासून भारतीय जनता पार्टी कधीही वेगळी झाली नाही, शिंदे गट तर नाहीच नाही। त्यामुळे या मुद्द्यावर राजकारण करणाऱ्यांना ही मोठी। और ये देखिए, नीतीश राणे ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र पर राज करेगा, जय श्री राम। ये नीतीश राणे का अब से कुछ देर पहले ट्वीट आया है। बार बार वो इस मसले पर, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की बात करते रहे हैं, और अब चुनाव जब जीत चुकी है बीजेपी और महायुति, तो वो ये ट्वीट कर रहे हैं, इनफैक्ट मतलब एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र पर राज करेगा। और फिर वो जय श्री राम 4 भगवा झंडे जो हैं उन्होंने इस बीच उसी पोस्ट में लहरा भी दिए हैं। नीतीश राणे के ये देखिए, बीजेपी के मंत्री हैं नीतीश राणे, जो ये बड़ा बयान दे रहे हैं, बयान बड़ा पोस्ट करके कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र पर राज करेगा। और वो राज अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का होते हुए दिखाई दे रहा है। दोनों भाई, चाचा भतीजे, कहीं किसी की नहीं चल पाई। जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे को चुना है। दोनों को न सिर्फ मुंबई, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन